हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं ऑडिटिंग से बहुत बढ़िया टॉपिक। और आज का हमारा जो है वो डिफरेंस बिटवीन है कंटिन्यूअस ऑडिट और एनुअल ऑडिट के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट और एनुअल ऑडिट के मीनिंग के साथ। तो मीनिंग है कंटिन्यूअस ऑडिट इज वन which commences before the presentation of final accounts and is continued till it is completed। यानी कि कंटिन्यूअस ऑडिट एक ऐसा ऑडिट होता है जहां पे इसको पूरे साल के दौरान किया जाता है। यानी कि अलग अलग रेगुलर टाइम पीरियड या तो इरेगुलर टाइम पीरियड के दौरान कोई भी ऑडिटर हमारे बिजनेस में आता है और वो चेक करता है हमारे अकाउंट्स को। यानी कि जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाए उससे पहले से ही इसको शुरू कर दिया जाता है। और जबकि जो एनुअल ऑडिटिंग होता है ना, उसके अंदर उसको शुरू तभी कर सकते हैं जब हमने पूरे साल का फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लिया हो। यानी कि ये फाइनल अकाउंट के प्रिपरेशन से पहले किया जाता है और एनुअल अकाउंटिंग फाइनल अकाउंट्स के प्रिपरेशन के बाद किया जा सकता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है नंबर 2, व्हेन ऑडिट इज डन। The audit is carried on by auditor staff visiting at regular और irregular interval throughout the year। यानी कि यहाँ पे ऑडिट कब किया जाता है, तो यहाँ पे ऑडिटर का जो स्टाफ है, जो ऑडिटर हमने हमारे बिजनेस के लिए हायर किया है, तो वो और उसका स्टाफ हमारे बिजनेस में आते हैं और हमारे बिजनेस के में आके वो हमारा ऑडिट करते हैं। यानी हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट हमने जब भी लिख लिए हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। और यहाँ पे एनुअल ऑडिट इज कंप्लीटेड एट अ स्ट्रेच इन वन कंटिन्यूअस सेशन। यानी कि एनुअल ऑडिट साल में एक ही बार ऑडिटर आता है, जिसकी वजह से एक ही बार में पूरा एक स्ट्रेच सेशन यानी कि एक लंबा सेशन ले लेते हैं और पूरे अकाउंट्स को चेक कर लेते हैं। बात करें कंटिन्यूअस ऑडिट की नंबर 3 ऑर्डर, तो ऑडिट इज डन एज एंड व्हेन द अकाउंट्स आर बीइंग रिटन। यानी कि यहां पे ये ऑडिट तभी हो पाता है जब कोई भी अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए हो, लिख लिए हो तभी। और यहां पे ये तभी हो सकता है जब सारे के सारे अकाउंट्स प्रॉपर्ली लिख लिए और फाइनल अकाउंट्स भी प्रिपेयर हो चुका है। और आपको पता ही है कि फाइनल अकाउंट्स ना साल के आखिरी में प्रिपेयर किया जाता है। तो ये वाला ऑडिट तभी हो सकता है जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर दिया हो, और ये वाला ऑडिट कभी भी हो सकता है जब हमने खाली एक अकाउंट, नॉर्मल अकाउंट मेंटेन कर दिया हो तब। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, मॉरल चेक। अच्छा, मॉरल चेक मतलब क्या होता है कि हमारे एम्प्लॉइज जो है वो वफादार है कि नहीं, लॉयल है कि नहीं, हमसे कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे। तो क्या कंटिन्यूअस ऑडिट में पॉसिबल हो पाता है? हाँ। तो हमारा जो स्टाफ है यहाँ पे क्लाइंट स्टाफ, मतलब कि ऑडिटर के लिए मैं क्लाइंट हुआ तो मेरा स्टाफ जो है ना उसका मॉरल चेक तुरंत हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे ऑडिटर और उसकी टीम अलग अलग टाइम पे विजिट करती है और हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करती है। तो कोई भी एम्प्लॉय हमारे बिजनेस का कुछ चीटिंग कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तो ऑडिटर तुरंत पकड़ लेगा कंटिन्यूअस ऑडिट में। और एनुअल ऑडिट में कोई तरह का मॉरल चेक नहीं होगा, कोई तरह का मॉरल चेक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑडिटर जो है वो क्लाइंट के वहां पे पूरे साल में एक ही बार जा रहा है, तो वो प्रॉपर तरीके से पता नहीं लगा पाएगा कि अगर फ्रॉड हुआ है तो किसके द्वारा हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है। ठीक है, इसलिए यहां पे मॉरल चेक पॉसिबल नहीं है, इसमें मॉरल चेक पॉसिबल है। 5th बात करें, एरर करेक्टेड। Frauds and errors can be located and rectified before they assume serious proportion। Yes, exactly। Continuous audit में अच्छी बात यह है कि जो ऑडिटर है ना वो साल के बीच में बार बार विजिट कर रहा है बिजनेस को, और अगर मान लो कोई भी फ्रॉड जो है और एरर्स जो है वो पता लगती है तो उसको तुरंत वहीं पे रेक्टिफाई कर लिया जाएगा। वो कोई बड़ा, मतलब हम कहें ना कि छोटी प्रॉब्लम बड़ी बन जाए, तब उससे पहले ही कंटिन्यूअस ऑडिट में एरर को करेक्ट कर दिया जाता है। अब बात करें एनुअल ऑडिट की, तो यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है पता लगाना फ्रॉड्स और एरर्स को, क्योंकि ना ये साल के एंड में किया जाता है। तो व्हेन इट इज टू लेट टू टेक करेक्टिव एक्शन, यानी अगर मान लो मेरे को पता भी चल गया ऑडिट में कि भाई कुछ एरर था, कोई फ्रॉड था, कोई करेक्शन था, तो मैं अब कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि मेरा पूरा साल खत्म हो गया और अब जाके मैं ऑडिट करवा रहा हूं। जबकि कंटिन्यूअस ऑडिट में एरर्स को करेक्ट किया जा सकता है, इसमें एरर को करेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि हमारी जो बीकॉम सेम 4 की बैच है ना, जिसमें हम आपको 4 सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से करवाएंगे, कॉस्ट अकाउंट, स्टैटिस्टिक, टैक्सेशन और ऑडिटिंग, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 2399 में। तो आप लोग हमारे कोर्स को जरूर परचेस करें, जहां पे लाइव क्लास और रिकॉर्डेड वीडियोस दोनों आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपको साथ साथ में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, आईएमपी क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे। तो आपके लिए बहुत फायदेकारक है हमारा ये पूरा कोर्स। तो हमारी ऐप डाउनलोड करके कोर्स जरूर परचेस करना। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बात करें तो डिफरेंस बिटवीन में नंबर 6 है यूजफुल फॉर इंटरिम डिविडेंड। अच्छा, आपको पता है इंटरिम डिविडेंड क्या होता है?
इंटरिम डिविडेंड मतलब कि साल के बीच में भी अगर मान लो किसी को डिविडेंड देना हो, कोई कंपनी है जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहती है, जिन्होंने अपनी कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट किए, हम उनको कुछ रिटर्न में देना चाहते हैं, तो उसको डिविडेंड कहते हैं। तो इंटरिम डिविडेंड क्या पॉसिबल है? तो कंटिन्यूअस ऑडिट यूजफुल है इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए, क्योंकि देखो बीच बीच में ऑडिट हो रहा है तो हम शेयर होल्डर्स को अपडेट दे सकते हैं हमारे प्रॉफिट्स को लेके। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम आसानी से उनको इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं, जबकि फाइनल ऑडिट या एनुअल ऑडिट में ये चीज पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहां पे हमारा फाइनल अकाउंट प्रिपेयर नहीं हुआ, क्योंकि ये तभी होता है ऑडिट जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो गया हो और उसके बाद ऑडिटर आके चेक करता है। तो यहाँ पे ऑडिटर कोई तरह का इंटरिम डिविडेंड हम लोग कोई तरह का इंटरिम डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकते। कंटिन्यूअस ऑडिट में डिक्लेयर कर सकते हैं, यूजफुल है कंटिन्यूअस ऑडिट, और ये यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट बात करें प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं इसमें, और आसानी से हम लोग शेयर होल्डर्स को तुरंत सारी चीजें बता सकते हैं और डिविडेंड जो है वो तुरंत डिक्लेयर कर सकते हैं साल खत्म होने पे। क्यों ये इसमें तुरंत हो रहा है? क्योंकि यहां पे ऑडिटर बीच बीच में विजिट कर रहा है, हमारे बिजनेस को चेक कर रहा है, तो फाइनल अकाउंट वो तुरंत बना देगा। और यहां पे वो साल में एक ही बार आ रहा है, इसलिए प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन फाइनल अकाउंट्स की डिले होती है। अब डिले होगी तो सीधी सी बात है कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको अब फाइनल अकाउंट जब तक बनेगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि डिविडेंड कितना देना, इसलिए यहां पे डिले जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें एक्सपेंसिव। कंटिन्यूअस ऑडिट एक्सपेंसिव है, एनुअल ऑडिट जो है वो लेस एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट है नंबर 9, यूजफुल टू बिग बिजनेस। कंटिन्यूअस टाइप ऑफ जो ऑडिट होता है वो बड़े बिजनेस को ज्यादा यूजफुल है, बिकॉज यहाँ पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, पूरे साल बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसलिए कंटिन्यूअस ऑडिट बहुत जरूरी हो जाता है। जबकि बात करें एनुअल ऑडिट की, तो एनुअल ऑडिट ज्यादा कन्वीनियंट और यूजफुल है स्मॉल बिजनेस फर्म, छोटे छोटे बिजनेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, क्योंकि यहाँ पे वो साल में देखो इतने सारे ट्रांजैक्शन नहीं होते। तो अगर मान लो साल में एक ही बार ऑडिटर आता है और चेक करता है तो बहुत अच्छा है, तो इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है स्मॉल बिजनेस के लिए। आखिरी पॉइंट है कंसिस्टेंसी। ऑडिट में कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी होती है, तो जो कंटिन्यूअस ऑडिट है ना उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रहती। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर किस बात की कंसिस्टेंसी? मतलब मैं बोल रहा हूं कि जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं सारे एक साथ चेक होना, वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस ऑडिट में सारे अकाउंट्स तो प्रिपेयर एक साथ हो ही नहीं सकते, वो तभी हो सकते हैं जब साल खत्म हो। इसलिए एनुअल अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी ऑडिट की मेंटेन रहती है, मतलब वो लोग एक ही सीट में एक ही स्ट्रेच में वो लोग पूरे अकाउंट्स को, हमारे पूरे बिजनेस के जितने भी अकाउंट्स हैं उन सबको आसानी से एक ही बार में चेक कर सकते हैं। इसलिए ऑडिटर के व्यू पॉइंट से यहां पे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती कंटिन्यूअस ऑडिट में, और एनुअल ऑडिट में कंसिस्टेंसी ऑडिट वर्क की मेंटेन होती है, मतलब एक साथ एक ही सेशन में पूरा खत्म कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमने टोटल 10 पॉइंट्स पढ़े डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस ऑडिट और एनुअल ऑडिट के। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।